जो लोग योग में उत्सुक हैं, शिव उपासना में उत्सुक हैं, जो मेरे साथ शिव सूत्रों की यात्रा कर रहे हैं, वे जानते हैं कि शिव सूत्र 3 अध्यायों में विभाजित हैं और हम पहले 2 अध्याय पूरे कर चुके हैं। आज हमें तीसरे अध्याय में पदार्पण करना है। आज हमें तीसरे अध्याय के प्रथम सूत्र पर चिंतन करना है, लेकिन उस सूत्र पर चिंतन करने से पहले यह शिव वंदना। नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते, नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ते, नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य, नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य। हम सबके भीतर बसे सच्चिदानंद स्वरूप शिव को वंदन करके, नमन करके, प्रणाम करके, अभिवादन करके आज इस सूत्र की चर्चा का आरंभ करते हैं। आज का सूत्र है आत्मा चित्तम। अर्थ है आत्मा चित्त है। यह अद्वैतानुभव की बात है। जब कोई भेदों के पार चला जाता है, जब किसी को जोड़ के पीछे छिपा हुआ अजोड़ दिखाई पड़ने लगता है, जब किसी को शूद्र में छिपे विराट का दर्शन हो जाता है, शूद्र का शूद्रपन खो जाता है, असीम का साक्षात्कार होते ही सीमाएं खो जाती हैं। सीमाएं हमारी आंखों के कारण हैं। आंखों पर का पर्दा हट गया, सीमाओं में छिपे असीम का बोध हो गया, दर्शन हो गया और सीमाएं खो गई। एवरीथिंग इज एनर्जी। सब कुछ ऊर्जा है। ऊर्जा वस्तुओं का अप्रकट रूप है और वस्तु ऊर्जा का प्रकट रूप है। इस रहस्य को, इस अद्भुत रहस्य को सागर और लहरों के उदाहरण से और भी ठीक समझाया जा सकता है।
सागर में लहरें उठती हैं। लहर चाहे कितनी भी सतह पर क्यों न हो, लहर चाहे कितनी भी छोटी या बड़ी क्यों न हो, लहर चाहे कितनी भी ढंगी बेढंगी क्यों न हो, लहर चाहे कितनी भी अकराल विकराल क्यों न हो, हर लहर उसी विशाल सागर का हिस्सा है। हर लहर में विशाल सागर समाया हुआ है। चाहे लहर हो कि लहर की बूंद हो कि बूंद का कण हो, सभी अपने साथ विशाल सागर को लिए हुए है। कण में भी परमात्मा छिपा हुआ है, कण में भी सत्य छिपा हुआ है, परम सत्य छिपा हुआ है, कण में भी चैतन्य छिपा हुआ है। उसी तरह मनुष्य चाहे किसी भी अवस्था में हो, वह चाहे होश में हो कि बेहोश, सोया हुआ हो कि जागा हुआ हो, पाप कर रहा हो कि पुण्य कर रहा हो, रोग से ग्रस्त हो कि स्वस्थ हो, उसके भीतर सत्य परम सत्य छिपा हुआ है। उसके भीतर परमात्मा छिपा हुआ है, वह परमात्मा है। जैसे ही उसे इस बात का बोध हो जाता है, वह उद्घोषणा करने लगता है कि अहम ब्रह्मास्मि सर्वं खल्विदं ब्रह्मम्। 1984 में भारत के पायलट विंग कमांडर राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में कदम रखा। राकेश शर्मा एकमात्र भारतीय एस्ट्रोनॉट हैं जिसने अंतरिक्ष की यात्रा की। आज तक दूसरा कोई भारतीय अंतरिक्ष की यात्रा नहीं कर पाया है। भारतीय वंश के लोग पहुंचे होंगे, लेकिन दूसरा भारतीय आज तक अंतरिक्ष में नहीं पहुंच पाया है। राकेश शर्मा ने जैसे ही अंतरिक्ष में कदम रखा, भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा जी ने उसका अभिनंदन करते हुए, उसे बधाई देते हुए राकेश शर्मा से पूछा कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखाई पड़ता है। राकेश शर्मा ने कहा, सारे जहां से अच्छा। सुंदर बात कही। इस घटना के 23 साल पहले 1961 में मनुष्य जाति के पृथ्वी से
पहला मनुष्य, पहला एस्ट्रोनॉट यूरी गैगरिन अंतरिक्ष में पहुंचा था। यूरी गैगरिन रूस के अंतरिक्षवीर थे और ख्रुश्चेव रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति थे। यूरी गैगरिन ने अंतरिक्ष में जैसे ही कदम रखा, जैसे ही यूरी गैगरिन अंतरिक्ष में पहुंचे, ख्रुश्चेव ने यूरी गैगरिन को बधाई देते हुए, उसका अभिनंदन करते हुए वही प्रश्न किया था कि अंतरिक्ष से रूस कैसा दिखता है। यूरी का जवाब बड़ा अद्भुत था। यूरी की बात बड़ी बुलंदी की थी, यूरी की बात बड़ी ऊंचाई की थी। यूरी ने कहा, सर, मैं अब ऐसी ऊंचाई पर पहुंच गया हूं जहां से मुझे कोई सरहदें नहीं दिखाई पड़ती। मुझे अखंड पृथ्वी नजर आती है, जो कि बहुत सुंदर है। योगावस्था की आध्यात्मिक ऊंचाई पर, आध्यात्मिक बुलंदी पर पहुंचने के बाद ही मनुष्य के साथ यही होता है जो यूरी के साथ हुआ। खंड खंड जुड़कर सब अखंड अनंत असीम हो जाता है। सारी सीमाएं मिट जाती हैं, सारे भेद मिट जाते हैं, सारी सरहदें मिट जाती है, सारे द्वंद्व खो जाते हैं। मनुष्य विचारों के पार, विकल्पों के पार, स्वप्नों के पार चला जाता है तो उसे अखंड असीम अनंत ब्रह्मांड दिखाई पड़ने लगता है। आज का सूत्र क्या कह रहा है? सूत्र कह रहा है कि आत्मा चित्त है। जरा सूत्रों की उन कड़ियों पर गौर करो जिन पर हमने अब तक चिंतन किया है। प्रथम सूत्र में ही बताया गया कि चैतन्यमात्मा, चैतन्य ही आत्मा है और उस चैतन्य का बोध ही आत्मबोध है, आत्मज्ञान है, आत्म साक्षात्कार है। फिर आगे बढ़े और चित्त के बारे में अलग अलग सूत्रों में अलग अलग बातें कहीं, जो इस प्रकार है। पहले कहा गया कि हृदये चित्त संघट्टाद दृश्य स्वापदर्शनम। फिर कहा गया कि चित्तम मंत्रहं। फिर आगे बढ़े
तो कहा कि गर्भे चित्त विकासो अविशिष्ट विद्या स्वप्न। और आज का सूत्र कह रहा है आत्मा चित्तम। हृदय में चित्त का अवतरण होते ही यह संसार स्वप्न की तरह दृश्यमान हो जाता है। हमें उसी चित्त को मंत्र बनाना है, एक ऐसा मंत्र जो हमें सत्य के साथ जोड़ दे, जो हमें ओंकार के साथ जोड़ दे। गर्भ से ही इस चित्त की शुरुआत हो जाती है और यह चित्त ही हमारे अज्ञान का कारण है। जो अज्ञान का कारण है वही ज्ञान का कारण भी बन सकता है। वही चित्त ज्ञान से भरा हुआ है, उस पर जो अज्ञान का पर्दा है उसे मात्र हटा देना है। चित्त आत्मा की ही परिणति है, आत्मा का ही प्रक्षेपण है। चित्त का स्रोत आत्मा ही है, लेकिन अज्ञान के कारण हमें ये दोनों भिन्न भिन्न नजर आते हैं। इस अज्ञान को मिटाने के लिए चित्त के साथ लड़ने की जरूरत नहीं है। लड़ेंगे तो हारना सुनिश्चित है। हमें स्वीकार करना है कि यह चित्त ही परम सत्य का आलोक है। इससे द्वंद्व करते रहेंगे तो हम द्वैत में पड़ जाएंगे और द्वैत भाव आत्मानुभूति में बाधा है। लहर भी सागर है, चित्त ही आत्मा है। इस प्रतीति के साथ विकृतियां क्षीण हो जाती है। जिस दिन शूद्र में विराट पकड़ में आ जाता है, उसे दिन यह पता चलता है कि ये जो सीमाएं हैं यह हमारी स्वयं की मान्यता है, यह हमने माना हुआ है, यह हमारी कल्पना है। कहीं भी कोई सीमा नहीं है, छोटे कण की भी कोई सीमा नहीं है। वह भी असीम का एक अविभाज्य हिस्सा है। जिस दिन व्यक्ति कण कण में उसी के चरण चिन्ह को देखता है, उसे दिन से उसकी भटकन बंद हो जाती है। एक पड़ाव तक शरीर और चित्त पृथक पृथक है, चित्त और आत्मा पृथक पृथक है। लेकिन
जब हम अध्यात्म की अंतिम ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, जब हम जागरण की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, दोनों एक हो जाते हैं। सब अखंड, असीम, अनंत दिखाई पड़ने लगता है। सारे भेद मिट जाते हैं। सब तरफ परमात्मा ही परमात्मा, सत्य ही सत्य, चैतन्य ही चैतन्य नजर आता है। एक पश्चिम के मनीषी हुए। उन्हें किसी ने कहा कि आप अपना आत्मचरित्र लिखिए। उन्होंने कहा, लेकिन कहां से शुरुआत करूं, कहां खत्म करूं? मैं तो इस अनंत फैलाव का हिस्सा था, हिस्सा हूं और हिस्सा रहूंगा। इस विश्व का आरंभ कहां है? इस विश्व का अंत कहां है? माफ करिए, मैं आत्मचरित्र, पूरा आत्मचरित्र नहीं लिख पाऊंगा। जो भी लिखूंगा वह एक छोटे से खंड का वर्णन होगा। मैं ब्रह्म हूं, सब कुछ ब्रह्म है। मेरा न कोई आरंभ है, न कोई अंत है। मेरी आत्मा ब्रह्म है, मेरा सूक्ष्म शरीर ब्रह्म है, मेरा स्थूल शरीर ब्रह्म है, मेरा चित्त ब्रह्म है, मेरा चित्त आत्मा है, मेरी आत्मा ही चित्त है। सभी एक ही सत्य की किरणें हैं। अब एक मंगलाचरण के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं। नमो नमः कारण कारणाय, मृत्युंजय आत्मा भव स्वरूपिणे, श्री त्र्यंबकाय सितकंठ शर्मा, गौरी पते सकल मंगल हेतवे नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।